ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। निम्स यूनिवर्सिटी आज जयपुर में नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन 2023 का आयोजन कर रहा है। निम्स में होने जा रहे इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दिनेश माहेश्वरी बतौर मुख्य अतिथि शरीक होने वाले हैं। तो वहीं जयपुर में 21 अगस्त तक होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर की कई मशहूर हस्तियां शिरकत करेंगी। आज निम्स यूनिवर्सिटी में नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 21 अगस्त तक जारी रहेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दिनेश माहेश्वरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। मूड कोर्ट कंपटीशन के जरिए लॉ छात्रों के कोर्ट में कार्य करने की दक्षता का आकलन किया जाएगा, जहां कानून के जानकार छात्रों के साथ अपना अनुभव भी साझा करेंगे। निम्स के अलावा देश भर की 50 ऐसी यूनिवर्सिटीज के छात्र छात्राएं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। निम्स यूनिवर्सिटी आज जयपुर में नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन 2023 का आयोजन कर रही है। निम्स में होने जा रहे इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दिनेश माहेश्वरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं जयपुर में 21 अगस्त तक होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर की कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। निम्स यूनिवर्सिटी हर साल नई बुलंदियों को छू रही है। निम्स में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के छात्र अपना भविष्य बनाते हैं। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अब निम्स यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है। अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर को संवारने के लिए निम्स यूनिवर्सिटी हमेशा अग्रसर है। निम्स में अब तक तकरीबन 45,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, निम्स यूनिवर्सिटी के कई छात्र बड़ी कंपनियों में ऊंचे ओहदे पर नियुक्त हैं और कंपनी का संचालन तक कर रहे हैं। निम्स यूनिवर्सिटी की गिनती देश के सबसे बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में की जाती है, जहां आधुनिक विषयों में तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ खाद्य प्रौद्योगिकी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी पढ़ाई होती है। निम्स यूनिवर्सिटी की खासियतें आधुनिक विषयों में तकनीकी और व्यवसायिक की पढ़ाई, इंजीनियरिंग, ऊर्जा शक्ति, परमाणु इंजीनियरिंग की शिक्षा, खदान इंजीनियरिंग की कराई जाती है पढ़ाई, पत्थर क्राफ्टिंग के छात्रों को सिखाए जाते हैं हुनर, तेल और प्राकृतिक गैस इंजीनियरिंग की पढ़ाई है खास, चमड़ा और कपड़ा इंजीनियरिंग पर दी जाती है विस्तृत शिक्षा, नैनो प्रौद्योगिकी पर दी जाती है खास प्रैक्टिकल शिक्षा, कृषि इंजीनियरिंग, खाद्य प्रौद्योगिकी की कराई जाती है पढ़ाई, जैव चिकित्सा पर पढ़ाई के लिए खास शिक्षकों की नियुक्ति, जहां छात्र न केवल अपना भविष्य संवारते हैं बल्कि देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। निम्स यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मूड कोर्ट कंपटीशन के जरिए अदालत में केसों की पैरवी और दलील देने की अभ्यास के रूप में इस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आकलन देश के जाने माने कानून के जानकार और जज करेंगे। इस दौरान कानून के जानकार लॉ के छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे, जो निम्स के छात्रों के लिए भविष्य में अदालतों के काम करने पर मदद करेगा। तो चलिए अब कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज जयपुर में नेशनल मूड कोर्ट 2023 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। निम्स यूनिवर्सिटी का इतिहास भी खास है। आइए एक नजर डालते हैं यूनिवर्सिटी के इतिहास और इसकी कुछ और खासियतों पर।
नजर डालेंगे। देखिए 2001 का जिक्र जरूरी हो जाता है। 2001 में जयपुर में हुई थी निम्स ग्रुप की स्थापना। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्यों खास है आज का दिन और क्या है निम्स का इतिहास। प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर ने की थी स्थापना। उन्होंने स्थापना की थी इस यूनिवर्सिटी की, जिसके बाद आज संपूर्ण विश्व में डंका बज रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज लंदन के पूर्व छात्र हैं वो, और ऐसे में जब छात्र वहां के रहे हो तो अनुभव और बढ़िया हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बलवीर एस तोमर ने पढ़ाई की हुई है। जब आधुनिक तकनीक से पढ़ाई हो, आधुनिक पढ़ाई हो, तो छात्रों को संरक्षण भी वैसा मिलता है। 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की गई थी। भारत और निम्स लेड विनिर्माण संयंत्र का भी यहां पर जानकारी मिलती है और तमाम तरह की जानकारी इस यूनिवर्सिटी में दी जाती है। पहली यूनिवर्सिटी जहां होती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई। सबसे बड़ी बात, आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन निम्स में मिलेगी। देश की सबसे बेहतर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में शुमार है निम्स, और अगर आप भी चाहते हैं अपना भविष्य बेहतर करना तो आपको निम्स का रुख करना चाहिए। 2015-2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास पुरस्कार से निम्स को सम्मानित किया गया है। सम्मान जब बड़ा होता है तो कीर्तिमान इस बात की पहचान करता है। खासियत बता रहे निम्स यूनिवर्सिटी की क्या कुछ खासियत है, देखिए। आधुनिक विषयों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है निम्स यूनिवर्सिटी में। इंजीनियरिंग, ऊर्जा, शक्ति और परमाणु इंजीनियरिंग की शिक्षा निम्स में दी जाती है। और भी कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें छात्र अपने आप को दक्ष कर सकते हैं। खदान इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी निम्स में करवाई जाती है। ये तमाम खासियत है जो निम्स यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, और आप भी अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रुख कर सकते हैं निम्स का। पत्थर क्राफ्टिंग के छात्रों को सिखाए जाते हैं तमाम गुण। तेल और प्राकृतिक गैस इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेहद खास है। आपको ये ज्यादा यूनिवर्सिटीज में नजर नहीं आएगी, लेकिन हाँ, निम्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर ये पढ़ाई होती है। चमड़ा और कपड़ा इंजीनियरिंग पर विस्तृत शिक्षा दी जाती है। इलैबोरेटेड एजुकेशन निम्स यूनिवर्सिटी में ही मिलती है। नैनो प्रौद्योगिकी पर भी खास प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि गुलाबी नगरी में कानून विदों का जमावड़ा लग रहा है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। दीपक चावला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, संवाददाता सहयोगी। क्या कुछ खास तस्वीरें साझा कर रहे हैं दीपक दर्शकों के साथ? आज देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी में है, जहां पर अब से कुछ देर बाद जो लीगल का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि राजस्थान में पहली बार हो रहा है, वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है वो यहाँ पर रहेंगे, राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इन सबकी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है, वो तमाम लोग एक जाजर में यहाँ पर अब से कुछ देर बाद शामिल होंगे। 2:30 बजे, लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। राजस्थान की पहली एक ऐसी यूनिवर्सिटी निम्स यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। जब यहाँ के लीगल या लॉ के स्टूडेंट जब यहाँ से निकलते हैं तो वो किस तरह से कोर्ट में जाते हैं, वहाँ ट्रायल करते हैं, तो वो उनकी प्रैक्टिस के लिए इन सभी एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाया गया है। ये निम्स यूनिवर्सिटी है जो इस समय पूरी तरह से तैयार है। जो बाकायदा रेड कारपेट है वो यहाँ पर बिछा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो तमाम जो चीफ गेस्ट है वो यहाँ पर आने वाले और ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम है वो उसमें शामिल होंगे। किस तरह से निम्स यूनिवर्सिटी के जो लॉ के स्टूडेंट है वो लोग जो है उनमें बहस करेंगे, और किस तरह से वो लोग जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे एक एक्सपर्ट एडवोकेट, एक एक्सपर्ट लीगल एक्सपर्ट वो किस तरह से बनते हैं, उन सभी चीजों को लेकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। संभव से राजस्थान में पहली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वो ये कार्यक्रम जो है वो करवा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज है वो आ रहे हैं, एडवोकेट है वो आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है वो आ रहे हैं। तो तमाम जो चीफ गेस्ट है, करीब 20 से अधिक जो है गेस्ट है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो निम्स के चेयरमैन है डॉक्टर बी एस तोमर उनका नेतृत्व कर रहे हैं। अभी ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है और माना जा सकता है कि 2:30 से 3 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और लगभग 3 से 4 घंटे प्रोग्राम चलेगा, जहाँ पर बच्चों को
तरह से बहस करनी है, किस तरह से वो एक्सपर्ट होते हैं। और उनको ये जो एक्सपर्ट है, जितने भी एक्सपर्ट यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी जो अभी अपने अपने जो टिप्स है वो वहाँ पर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज है, तो ये तमाम लोग एक्सपर्ट है, वो यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए निम्स यूनिवर्सिटी का जब भी जिक्र आता है, न सिर्फ राजस्थान के अंदर बल्कि ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर निम्स यूनिवर्सिटी हमेशा ही इनोवेशंस के लिए जानी जाती है। तरह तरह के इनोवेशंस हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो या फिर प्रैक्टिकल हो। अब हम लॉ का जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि बार काउंसिल की तरफ से ये कंपटीशन आयोजित करवाया जा रहा है। इस कंपटीशन में और क्या कुछ खास दीपक रहने वाला है? हमारा फोकस उस पर है, तमाम दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। वो मैडम, किस तरह का ये प्रोग्राम है और किस तरह का ये इवेंट है? ये एक एकेडमिक इवेंट है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सानिध्य से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से 50 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें हम बच्चों को प्रैक्टिकल कोड की ट्रेनिंग करवाएंगे। ये बच्चों को एक अच्छा एडवोकेट बनने की दिशा में एक कदम है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी निम्स यूनिवर्सिटी में इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने हम पर एक विश्वास जताया है कि हम हमारे बच्चों को काफी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे भी इस तरह से देते रहेंगे। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। 50 टीम्स के लिए हमने 25 मूड कोर्ट तैयार कराए हैं। उनको मूड प्रॉब्लम दी गई है। 4 राउंड है, हर राउंड की एक प्रॉब्लम है। पहले 25 कोर्ट में से 13 कोर्ट के बच्चे सेकंड राउंड में जाएंगे, उनकी नई प्रॉब्लम है। इनको जज करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से प्रोफेसर, डिस्ट्रिक्ट जजेस, रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस और काफी लोग बुलाए गए हैं, वो इनको कोर्टरूम में जज करेंगे। और चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कहा जाता है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और जब ये प्रयास, जब ये प्रयत्न प्रैक्टिकल हो तो कहना ही क्या। यही कीर्तिमान स्थापित कर रहा है निम्स यूनिवर्सिटी। लगातार हमारे साथ बने रहिए और आपको तमाम तस्वीरें हम साझा भी करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का।